जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने न्यू विजन क्लासेस में। दोस्तों, सबसे बात पहली चीज़ तो आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने कैंपेन चलाया ट्विटर पर #SSC और रेलवे के नाम से। देखिए होगा आपने, कल डेट आ गई NTPC की, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप डी की भी। तो दोस्तों, उसमें आपने अगर देखा होगा तो उसमें सबसे जो पहला पोर्सन है उसका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जिसको 40 मार्क्स का है। इसमें आपने अगर देखा होगा तो इसमें सेक्शन वाइज हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका बायोलॉजी है। ये सब बहुत ही वास्ट लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये सभी मैं बाकायदा कवर करूँगा अपने चैनल में। आप इसको देखते जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर करिएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और जो भी इसके प्रीवियस ईयर्स के आपके जो पेपर्स होंगे उसको सॉल्व करते जाइए। नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। कहीं आप बाहर जाने की, पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ आप भी अपना ये वीडियो देखते जाइए और पुराना आपका जो भी है प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उस सेट को लगाते जाइए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, मैं और मेरी टीम ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग जल्दी वीकली या मंथली हम लोग करंट अफेयर्स भी लेके आने वाले हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप जो मेरे पेज है फेसबुक का, उसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो अगर हो सकेगा तो वीकली ले आऊँगा, नहीं तो मंथली तो 100% लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए, आज का सेशन हम लोग का पॉलिटी का, हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग पॉलिटी में इसके प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था प्रेम्बल के बारे में, कि प्रेम्बल में मैंने बताया हुआ था कि हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्द ये बहुत ही महत्व स्थान रखता है प्रेम्बल में। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इसमें हमारे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंडिकेटिव वर्ड को जोड़ा गया। ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था बेरूबारी यूनियन के बारे में। जो बेरूबारी यूनियन था हमारा, वो 1960 में आया था। बेरूबारी यूनियन में क्या बोला गया था कि प्रेम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन देन उसके बाद में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस आया, जिसमें यह बोला गया कि नहीं, प्रेम्बल जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, उसको ऐड किया गया, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं बाकायदा अपने शेड्यूल्स के बारे में आज, कि जो अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो था कैबिनेट मिशन के प्लान के था, सबसे पहले जो अपनी बना हुआ था, आपका संविधान बना हुआ था, उस संविधान में हमारे सबसे पहले 22 भाग थे। जो अनुसूचियाँ थी 8 अनुसूचियाँ थी। और जो आपको अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल्स बोलते हैं, जो अनुच्छेद थे वो 338 समथिंग थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, देन इसके बाद में ये सब चीज़ें पलट गई और बढ़ गई चीज़ें, जिसके हिसाब से भाग जो है वो आपके प्रेजेंटली 25 पार्ट्स हैं इसके। अनुसूचियाँ जिसे शेड्यूल्स बोलते हैं वो 12 हैं, और आपके जो आर्टिकल्स हैं वो हो गए 448 आर्टिकल्स हो गए 448, ठीक है ना। तो आज हम अनुसूचियाँ, सबसे पहले शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका, चलिए, तो हम आज शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ था कि जो पुराने में 8 शेड्यूल थे, प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हो गए। हम 1 बाय 1 करके सारे शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पहला शेड्यूल है वो है इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें से आपकी अगर बात करें तो स्टेट, वो आपके 28 स्टेट्स हैं और आपकी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है ना। ये पहला आता है। जो सेकंड है वो सेकंड आपका आता है सैलरी। सेकंड आता है आपका सैलरी। इसमें किन की है, सबसे पहले आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके बाद में आपके संविधान के राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन और भत्तों का इन समय में वेतन भत्ते इन सभी का इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, सैलरी में। तीसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे ओथ के बारे में। ओथ मतलब क्या होता है, हम सैलरी ओथ में हम जो शपथ लेते हैं उसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद में आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी चीज़ों के इनके ओथ के बारे में डिस्कस किया गया, मंत्रीगण, इन सभी के ओथ के बारे में इसमें लिखा प्रारूप है। चौथा हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की सभी सीटों का आवंटन, एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है ना, राज्यसभा की सभी सीटों का आवंटन। आपका जो 5वां नंबर आता है, 5th आता है, वो आता है कि जो जनजातीय एरिया है, जनजातीय लोगों के प्रशासन का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? जो आपके SC/ST हैं, SC/ST एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं उन सभी के प्रशासन का प्रावधान है। 6वां नंबर आता है, इसका आप ये याद कर सकते हैं, AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय प्रशासन के प्रावधान है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आपका 7 नंबर। 7 नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें आता है आपकी जो सभी सूचियाँ हैं राज्यों की, और जो आपके राज्य और इंडिया की संघ है उन सभी की सूचियाँ हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, थर्ड है स्टेट लिस्ट, ठीक ना। यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, और स्टेट लिस्ट राज्य सूची, ठीक है ना। जो यूनियन लिस्ट है इसमें प्रेजेंट में 97 सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट है, इस कंकरेंट लिस्ट में आपके प्रेजेंट में 47 सब्जेक्ट हैं। फिर आपका आता है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आपके 66 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। आपका जो पहला क्वेश्चन है, मैंने आपका बोला हुआ था कि मैं हर सेशन में क्वेश्चन पूछा करूंगा। आपका पहला क्वेश्चन ये लिया गया है कि जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है वो किस देश से ली गई है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया यहाँ पर कि जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ठीक है ना। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं 8वां शेड्यूल के बारे में। 8वें शेड्यूल में अपनी लैंग्वेज एडेड है, लैंग्वेज, भाषा। प्रेजेंट में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। इसमें हमें जो लास्ट की भाषा है वो जोड़ी गई है मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ठीक है ना। ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के एड में जोड़ी गई हैं। इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो था 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया था। इसके पहले 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसमें जोड़ा गया था सिंधी को, सिंधी। और 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को ऐड किया गया था, ठीक है ना। फिर आते हैं 9th नंबर में। 9th नंबर में क्या है? आपका फंडामेंटल राइट्स वॉल्यूशन है। जो 9th नंबर है फंडामेंटल राइट्स वॉल्यूशन है। यह जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1951 में, उसके इसको ऐड किया गया था। जो 9th अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 1951 जो हुआ था उसी में ऐड किया गया था कि जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। आपका आता है 10वां नंबर। 10वें को याद कर सकते हैं, 10वां मतलब दल बदल। तो 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोध रोधी कानून, ठीक है ना, जिसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको ऐड किया गया। कौन सा? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं आपका 11 नंबर का। जो 11 नंबर है वो जोड़ा गया था विलेज पंचायत।
किसको जोड़ा गया था? विलेज पंचायत। ये आई थी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये कब आया था? विलेज पंचायत 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक ना। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषय हैं। फिर आता है आपका 12वां नंबर, जो लास्ट शेड्यूल है आपका, नगर पंचायत। जो नगर पंचायत है, उस नगर पंचायत को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था नगर पंचायत को। इसमें हमारे 18 सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे सारे शेड्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। मैंने आपको बता चुका था कि 8वें में क्या है, लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज प्रेजेंट में ऐड की गई हैं। मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया। इसके बाद में 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सिंधी को ऐड किया गया था। 71 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया था। फिर 9वां आ गया 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। जो 11 नंबर है वो विलेज पंचायत के बारे में, 12वां नंबर है वो ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है ना। आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, मुझे बताइएगा आपका सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। सेकंड क्वेश्चन है जो विलेज पंचायत है ये किसके कहने पर आया, इसकी जो अवधारणा थी वो किसने दी? जो ग्राम पंचायत का अवधारणा दी, ग्राम पंचायत किसके कहने पर सबको ऐड किया गया है इस अनुसूची में, ठीक है ना। और जो इसके बाद आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, आप मुझे बताइए कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है, इसका क्या प्रावधान है, इसका क्या यूज़ है एंटी डिफेक्शन लॉ का। आपका तीसरा नंबर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या रूल है, इसका क्या उपयोग है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।